डिसीजन जो शुभेंदु जी का है, जो इनकाउंटर किया है, मेरे हिसाब से ये ठीक है। लेकिन मेरा साथ अगर एक को दिया गया है इनकाउंटर की सज़ा, तो बाकियों को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जुर्म करने वाला, जुर्म छिपाने वाला दोनों ही बराबर का हिस्सेदार होता है। सोशल माँ जो है किसी भी धर्म की हो वो माँ ही होती है, बेटी किसी भी धर्म की हो वो बेटी ही होती है, किसी की भी। और जिसके साथ भी दुष्कर्म होता है, जो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ वो एक सेफ़ जगह था, वो एक हॉस्पिटल था। और इस बच्ची के साथ जो है उन्होंने एक सवालिया लगाया कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो रेप है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो। इवन सुप्रीम कोर्ट सेज कि इफ़ योर वाइफ सेज नो, दैट मीन्स नो, उसको भी रेप में कंसिडर किया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल के बरईपुर में जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह का दुष्कर्म किया गया, फिर उसके बाद तालाब में उसको फेंक दिया गया, फिर उसके साथ जो कुछ भी पूरे देश भर में जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने जाना। और आज ही जो है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से प्रभास मंडल को इनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और CPIM तमाम लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिया। और सबका सवाल यही है कि आखिर जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने के लिए प्रभास मंडल की बलि दी गई है। शुभेंदु अधिकारी और लगातार बीजेपी कह रही है कि ये जो है बहुत अच्छा जस्टिस हुआ और तमाम लोग जो है शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। बरईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ घटनाक्रम, कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार इस घटनाक्रम को लेकर अपनी बात कही। कांग्रेस पार्टी के एक साथी है शहजाद जी। रत्ना, बरईपुर का जो घटनाक्रम हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब कि इनकाउंटर हो गया, सही हो गया, मगर कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, CPIM, इन लोगों ने कहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है किसी बड़े मुजरिम को छुपाने के लिए किसी एक का सहारा लिया गया। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका, आपके चैनल का, कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात जो है लोगों तक, आवाम तक पहुंचा सकूं। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, परसेप्शन और हर इंडिविजुअल का अपना अपना व्यू होगा इस मैटर को लेकर के, कि जो रेप हुआ, जिस बच्ची का रेप हुआ और जो इनकाउंटर हुआ, कुछ लोग सही भी बोलेंगे, कुछ लोग गलत भी बोलेंगे। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल व्यू है कि ये बिल्कुल सही हुआ। ये डिसीजन जो है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे रेप हुए हिंदुस्तान में, जो हम लोग बहुत जगह प्रोटेस्ट भी किए और बहुत डिले भी हुआ। जैसे RG का ही मैटर आप देख लीजिए, बहुत डिले हुआ, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में हर दिन सुबह आप उठिए तो सबसे पहले टीवी पे, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में रेप ही चलता है। कहीं दलित, कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू बहन, कहीं अदर जाति। लेकिन ये रेप जो है पूरे हिंदुस्तान में रुक नहीं रहा है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा फैसला आना चाहिए जो रेपिस्ट और इस तरह के जो साइको है होते हैं, इनको डर कहीं एक ज़रूर होना चाहिए जीवन में, कि भाई देखिए, ज़िंदगी तो सबको प्यारा होता है, चाहे वो रेपिस्ट हो, पागल हो, जो भी हो। तो ये डिसीजन जो शुभेंदु जी का है, जो इनकाउंटर किया है, मेरे हिसाब से ये ठीक है। लेकिन मेरा साथ साथ सवाल भी है शुभेंदु जी से, या उनकी इस बीजेपी की सरकार जो अभी नई बनी है यहाँ पे, कि इसके प्रभास मंडल के साथ साथ उन लोगों का क्या, जो IC जिसने 4 लोगों जो बंधक थे वहाँ पे उनको रिलीज़ कर दिया, वो मंडल प्रभारी का क्या होगा जो जा करके थाना से उन रेपिस्ट को रिलीज़ करवाता है। तो अगर एक को दिया गया है इनकाउंटर की सज़ा, तो बाकियों को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जुर्म करने वाला, जुर्म छिपाने वाला दोनों ही बराबर का हिस्सेदार होता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये जो प्रभास मंडल है, इनकाउंटर से पहले किसी राजा नाम करके शख्स का नाम ले रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसको रोका और इस तरीके से जो घटना हुआ, जो होना था हुआ। तो आपको लगता नहीं कि किसी बड़ा कोई इसमें छुपा है जिसका बीजेपी से कोई कनेक्शन है? क्योंकि तृणमूल, CPIM सब लोग कह रहे हैं कि शांतनु मंडल करके जो बीजेपी के बड़े नेता है, उनके तरफ से फ़ोन गया था, इसीलिए छोड़ा गया। देखिए, ये तो क्वाइट ऑब्वियस और अंडरस्टूड है कि जाहिर सी बात है, अगर इतना अचानक एनकाउंटर, और वो जैसे बताया है पुलिस ने जैसे बताया है कि उसने जो है वो वहाँ पे रिवॉल्वर छीना और छीन करके जो है काउंटर सेविंग में पुलिस ने जो है फायरिंग की। तो फायरिंग करने का जो है तरीका है कि आप पहले धमकी पैर पे भी दे करके मार सकते थे। ऐसा नहीं है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारिए और सीधा सफाई ख़त्म करिए, ताकि अगर कोई बात निकलना हो, सामने आना हो, तो वो बात वहीं दब जाए। और ये बात तो मैंने भी आपको कहा कि उन लोगों का क्या, जो प्रभारी हैं, जो मंडल के प्रभारी हैं, जिन लोगों ने फ़ोन किया, जो वहाँ जा कर के छुड़वाएं, उनका क्या, वो कैसे सामने आएंगे, उनको कैसे सज़ा मिलेगी? क्योंकि जब तक हम लोग किंग पिन को नहीं पकड़ेंगे,
ये छोटे प्याजे को मार करके कुछ हासिल नहीं होना है। जो किंग पिन है उनका क्या होगा? तो किंग पिन को पकड़ना, मारना, सज़ा देना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मेरा ये है कि रत्ना देवनाथ जो आरजी कर रेप विक्टिम की मदर है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप इस घटना पर क्या कहती, तो वो कहती मेरी बेटी का घटना अलग था और इस रेप कांड के लिए भी वो पिछली सरकार को ही जिम्मेदार कह रही है। देखिए, मैंने आज देखा है और सुना भी है, और मैंने उनके पेज पे जो है एक कमेंट भी किया है रत्ना देवनाथ जी को कि माँ जो है किसी भी धर्म की हो वो माँ ही होती है, बेटी किसी भी धर्म की हो वो बेटी ही होती है, किसी की भी। और जिसके साथ भी दुष्कर्म होता है, जो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ वो एक सेफ़ जगह था, वो एक हॉस्पिटल था, और इस बच्ची के साथ जो है उन्होंने एक सवालिया लगाया कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो रेप है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। इवन सुप्रीम कोर्ट सेज कि इफ़ योर वाइफ सेज नो दैट मीन्स नो, उसको भी रेप में कंसिडर किया जाता है। तो आप कैसे बोल सकती हैं, एक जनप्रतिनिधि जो अभी जीत कर आई हैं रत्ना देवनाथ जी, और इसी मुद्दे इसी मसले पे वो जीत के आई हैं कि वो अपनी बेटी की आवाज़ को, बेटी के साथ जो हुआ उसको जो है वो न्याय दिलाएंगी। अभी तक तो जो शुभेंदु जी ने कहा था कि 7 दिन में न्याय दिलाएंगे, लगभग 2 महीना हो गया, तो वो अभी तक अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं दिला पाई। तो मैं ये समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर रहता है, और क्योंकि वो खुद रूलिंग पार्टी के एक हिस्सा हैं तो शायद वो अपनी आवाज़ को उस तरह बुलंद नहीं कर पाए। इसी वजह से जो है वो आज जो है बरईपुर के मसले को जो है कि यू टर्न दे रही है। भाई ये आज जो कल ये जो रेप हुआ है बरईपुर में, ये बीजेपी के सरकार में हुआ है, ये टीएमसी के सरकार में नहीं हुआ है। आप एक मसले को घुमाने के लिए, बोलने के लिए कि भाई टीएमसी इसके ज़िम्मेदार है, कैसे टीएमसी ज़िम्मेदार है? पुलिस आपका है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, चीफ मिनिस्टर आपका है, फिर टीएमसी कैसे और कहाँ जिम्मेदार होता है भाई? आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है अभी फ़िलहाल 2 महीनों में? आपके पार्टी का क्या, तो आपके पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी आने से जंगल राज हो, आपका क्या मानना है कि पार्टी जो कह रही है कि जंगल राज सही है? देखिए, जंगल राज तो कहीं ना कहीं नज़र आ ही रहा है भाई। बुलडोज़र एक्शन आप देखिए, न्यू मार्केट में देखिए क्या हुआ था, किसी को नहीं पता बुलडोज़र कहाँ से आया, आकर के चला दिया। एक ऑफिस जो है पार्टी ऑफिस थी, क्या थी, उसको तोड़ दिया। उसी तरह तोपसिया में, उसी तरह अलीपुर में, हर जगह तो बुलडोज़र चल रहा है। आज देखा आपको पार्क सर्कस के बनियापुकर में कहीं पे जो है दुकानों पे, तो आप जो कर रहे हैं ठीक है, अगर जो इलीगल है आप कीजिए, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ कीजिए ना। नोटिस दीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको अपने सही या गलत होने को साबित करने का मौका दिए। ऐसे थोड़ी, ये जंगल थोड़ी है भाई कि यहाँ पर राजा ने एक ना कानून लगा दिया कि भाई ऐसे होना है, ऐसे होना है या ऐसे नहीं होना है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, जहाँ हम सबको हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं। अगर हम लोग, सरकार उसको फॉलो नहीं करेगी, किसी को बोलने का मौका नहीं देगी और बुलडोज़र चला देगी, मार देगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जंगल राज तो ज़रूर है। तो आपको लगता है कि जो रेप घटना हुआ उसमें मतलब कि जो आज इनकाउंटर हुआ उसके लिए आप शुभेंदु जी को सही बता रहे हैं? नहीं, मैं शुभेंदु अधिकारी जी को सही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपको कि इस तरह के फैसले होने चाहिए। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जहाँ कहीं भी रेप होता है भाई, आप क्यों उसको इतना मौका देंगे? आप उसी वक्त उसका डीएनए टेस्ट करो ना भाई। एक रेपिस्ट का डीएनए टेस्ट आप उस वक्त क्यों नहीं करते? आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई कि मिनट में आपको बता देगा, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मिनट में आ जाएगा। क्यों हम उसको कोर्ट ले जाएंगे? क्यों हम कोर्ट का पैसा ज़ाया करेंगे? क्यों हम फिर उसको मौका देंगे? आप देखिए ना बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ भाई, आप देखिए ना, उन सारे रेपिस्ट को रिहा हो गए ना भाई। उनको फूल माला यही बीजेपी सरकार ने पहनाया ना, किसी दूसरे ने तो नहीं पहनाया। तो इसी वजह से मेरा ये है कि भाई जो फैसला है मारना एकदम, ताकि आने वाले दिन में अगर किसी बहन के साथ कोई ऐसा दुष्कर्म करने का सोचता है तो उसके रूह कांप जाए, ये सोच कर कि पुलिस मारेगी कैसे उसको। और उसी मेरे मैं तो ये भी सरकार से गुहार करूँगा कि जिस तरह से वो लोग बच्चियों को मारते हैं, सेम ट्रीटमेंट उन लोगों को भी देना चाहिए, ताकि वो एहसास हो दर्द का ना। उस नाबालिग बच्ची को जो है उन लोगों ने पानी में डुबो के मारा, कई जगह कटे हुए हिस्से मिले उसको, कई जगह छुरी मारा, तो उस तरह का एहसास होना चाहिए। एक गोली मार दी और ख़त्म कहानी। मैं सलाम करता हूँ उस माँ को जिसने कहा कि नहीं, प्रभास मंडल का बॉडी मुझे नहीं चाहिए। ऐसी माँओं की ज़रूरत है, और ऐसे रेपिस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनका इनकाउंटर होना चाहिए, सफाया होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में बरईपुर के घटनाक्रम के बाद लगातार नाराज़गी है, लोग नाराज़ है। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले को बहुत सारे लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोगों ने समर्थन भी देना शुरू कर दिया। मगर सवाल यह है कि जिन 4 लोगों के नाम आए थे उसमें
मतलब एक का इनकाउंटर हो गया और एक जो है एक किसी को भीड़ ने मॉब लिंच के ज़रिए मार दिया। तो अब सवाल ये है कि अब 2 लोग जो बचे हैं उनके ऊपर क्या आरोप तय होते और किस तरह से सरकार इसको टैकल करती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।